ये है 2026 का लेटेस्ट स्प्लेंडर का जेड ब्लैक कलर वेरिएंट। ठीक है, मतलब 2026 आ चुकी है। अब हम लोग भाई शोरूम पे जाते हैं। अब हमको भाई किस रेंज पे भाई प्राइसेस पड़ेंगे, मतलब कि हीरो स्प्लेंडर अगर हम लोग लेते हैं और भाई स्प्लेंडर के इस मॉडल में हमको क्या खास फीचर्स और क्या क्या भाई अपडेट्स देखने को मिलते हैं। वैसे तो सीधे सीधे आपको पता है भाई प्राइसेस वगैरह डिफरेंस होने वाले हैं थोड़े बहुत, बाकी हमको बाइक में क्या देखने को मिल जाने वाला है। और इस मॉडल के वेरिएंट की बात करो तो देखो बेस वेरिएंट ही है जिसमें i3s सेल्फ आता है, जेड ब्लैक वाला है, AHO वाला। ठीक है, आप लोग देख लीजिए मॉडल कैसा है। तो आप लोग एक बताया नया कुछ वो आप लोग जान लीजिए। देखो आप लोग अगर 2026 में अभी जनवरी में या फरवरी में लेने जाते हो इस वाली गाड़ी को, ठीक है, जेड ब्लैक वाले वेरिएंट को, तो सबसे पहले आप लोग मॉडल देख रहा है आप लोगों को, इसके प्राइस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो लगभग आप लोग इस वाले मॉडल को 94,500 में कंप्लीट परचेज़ कर सकते हो। एक्सेसरीज़ वगैरह रहती हैं ना, उनमें कुछ पेड रहती हैं, वो आप लोग शोरूम पर डिटेल ले लीजिएगा। ठीक है, उनकी जानकारी आप लोगों को शोरूम पर कॉन्टैक्ट कर मिल जाएगी। शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए इस मॉडल में आप लोगों को क्या क्या फीचर्स है और अपडेट्स मिलते हैं, क्योंकि 2026 आ चुका है और नई प्राइस लिस्ट आई है। तो साथ साथ आप लोगों को इस जेड ब्लैक में जो ये नई आप लोगों के सामने मॉडल मुझे इसमें थोड़े अपडेट्स भी होंगे। देखो सबसे बड़ा अपडेट ये मिलता है आप लोगों को, ये जो देख रहे हो आप लोग ये वाला, ठीक है, ये केस जो जिस पे FI लिखा हुआ है, फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम हो चुकी हैं BS6 वाली अब ये गाड़ियाँ, जिसमें वो हटा दिया जा चुका है जो पेट्रोल जो रहता था। तो देखो अब ये थोड़ा लंबा किया गया है। ठीक है, ये वाला पोर्शन। और दूसरा आप लोगों को क्या अपडेट मिलता है जिसके मीटर में, ये आप मीटर देख रहे हो, ये दोनों चीज़ें, ये जो गोल गोल सी ये रिंग दिख रही है, ये क्रोमा वाली, ये मतलब बहुत पहले कभी आया करती थी, बीच में डिसकंटिन्यू करके भाई नॉर्मल बेस मॉडल आने लगे थे, अब इसे फिर कंटिन्यू किया गया, यानी कि ये लेटेस्ट अपडेट है, ये क्रोमा वाली ये फीचर्स ही है। बाकी अंदर ये जो असेंबली देख रहे हो, ये इकोनॉमी वगैरह लिखा हुआ है, ये अंदर का इस टाइप का फ्यूल वाला ये असेंबली, ये पूरी मतलब मीटर असेंबली ये पूरी नई है, जिसमें इस तरह का ये आए हैं इंडिकेटर्स, ये मतलब पूरी नई असेंबली दी गई है। फिलहाल आप लोगों के सामने ये जेड ब्लैक का भाई i3s वाला मॉडल मौजूद है, जिसमें सेल्फ भी आप लोगों को दी जाती है। यहाँ पे देखिए पासिंग का स्विच नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल। ठीक है, आपको अपर डिपर का स्विच मिल जाएगा, इंडिकेटर राइट लेफ्ट का हॉर्न का स्विच इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी गाड़ी का पूरा एज टू एज कलर आप लोग देख लीजिए, जेड ब्लैक रहने वाला है। ठीक है, एंड तक यहाँ तक कि इंजन, मैग्नेट कवर, ठीक है, चेन कवर वगैरह सब एज टू एज ब्लैक रहने वाला है, सीट से लेके अलॉयस वगैरह हर एक चीज़। टायर मिलते हैं सीएट कंपनी के फ्रंट में, रेयर में भी। ठीक है, बाकी ड्रम ब्रेक का सिस्टम है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है 130 mm वाला, 165 mm, 100 सबको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी वही 10 लीटर बताई जाती है, लेकिन 10 लीटर से लगभग थोड़ा कम ही आता है। बाकी देख लीजिए आप लोग, चाबी वगैरह वही एग्जैक्ट पुरानी रहने वाली है। ठीक है, थोड़ा बहुत ये चीज़ें देख लीजिए, 2026 में लेने जा रहे हैं तो ये मीटर में अपडेट मिलता है। इसमें भी मोबाइल की चार्जिंग की सुविधा आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, i3s मतलब इसको ऑन रखोगे ना आप लोग इस वाले बटन को, तो ट्रैफिक में जैसे इंजन गर्म हो जाएगा उसके हिसाब से अगर ये ऑन रहता है तो ये बंद पड़ जाएगी गाड़ी, और फिर आपको सेल्फ देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्लच दिया गाड़ी चालू। ठीक है, क्लच ये रहा। ठीक है, बाकी आप लोग देखो हेडलैम्प पे क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग इसके हेड पोर्शन की बात कर लें। ठीक है, साथ ही साथ ये देखो स्प्लेंडर प्लस हीरो का ये बड़ा सा इसमें बीच में आ जाता है आती है, लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि जो इसमें भाई आप लोगों को ये देखो हेलोजन बल्ब के साथ साथ पायलट लैंप है वो देखने को मिल जाती है। साथ में आपको हेलोजन के इंडिकेटर आते हैं, बस इनकी केसिंग रेड में आ रही है। अभी तक बेस मॉडलों में ये केस है ना वाइट में नहीं आया, बाकी एक्सटेक वाले मॉडल में आ चुके हैं। अच्छी बात ये कि आपको नंबर प्लेट होल्ड करने के लिए मेटल की क्लिप आती है। साथ में रिफ्लेक्टरों पर देखो यहाँ पर इस पर ही आए हैं, मडगार्ड पर ही आते हैं, सस्पेंशंस पर नहीं है फिलहाल, वो तो एक्सटेक वाले मॉडल में मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, और देखो स्पॉक्स इसमें वही 5 आती हैं, अलॉयज़ है। ठीक है, बाकी मटेरियल क्वालिटी शोरूम पे चेक कर लीजिएगा भाई, एकदम सही है। बाकी आप लोग इस वाले मॉडल का चेन कवर की बात करोगे तो चेन कवर प्लास्टिक में दिया जा रहा है आपको इस वाले मॉडल में। ठीक है, और साइड स्टैंड कट आ रहा है, फीचर भी ये रहा भाई, सेंसर साइड स्टैंड कट सेंसर वाला, और भाई ये रहे इसके आप लोगों को फुट रेस्ट, ये भाई सबसे ज़्यादा टिकाऊ वाले फुट रेस्ट होते हैं। ठीक है, और पीछे से देख लीजिए आप लोग कैसी दिख रही है। टेल लैंप भाई पुरानी आ रही है अभी तक, भाई 2026 आ गया है, टेल लैंप भाई चेंज नहीं करी स्प्लेंडर की इन लोगों ने, ना ही भाई इसके केस चेंज हुए, लेकिन प्राइस चेंज हो गए हैं। ठीक है, बाकी ये देखिए इधर से सही है, साइड पैनल देखो, ये वाला लुक देखो। ठीक है, कैसी दिख रही है आप लोगों को, यहाँ से देखो साइड पैनल पर स्प्लेंडर प्लस लिखा हुआ है, i3s लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो OBD2B वाले मॉडल हैं, तो सेंसर आपको इसमें साइलेंसर पर ही दिख रहे हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर के पास। और ये देखो इंजन का कैप वगैरह, मतलब ओवरऑल ब्लैक की फिनिशिंग में ही टोटल मॉडल पड़ता है। तो इस वाले मॉडल को लगभग आप लोग देखो यूटिलिटी केस देख रहे हो आप लोग, इसका
जो ये यूटिलिटी केस है दोस्तों, ये भी बिल्कुल नया ही यूटिलिटी केस है। ये पहले ऐसा नहीं आता था, जब बहुत पहले आती थी, ठीक है। ये और बड़ा ब्रॉड किया गया है, अंदर रखने के लिए जगह भी बहुत अच्छी खासी है। बाकी ये वाला ये चीज़ देख रहे हो ना, FI, ये भाई सिल्वर मतलब क्रोमा की फिनिशिंग में भी आता है। वो मॉडल्स अलग अलग आते हैं, वो मॉडल्स आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये लगभग ये वाला मॉडल आप लोग 94,500 के समथिंग कंप्लीट परचेज़ कर सकते हो 2026 में, ठीक है। तो हम लोग मैसर्स हीरो ग्लोब एजेंसी हैं, शोरूम की प्रोफाइल कुछ है।